हरिओम। आप सभी का SJP24 चैनल में मैं डॉक्टर रश्मि पाल स्वागत करती हूँ। आप सभी के सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को लेके अपने जीवन में बड़ा कंफ्यूज रहता है। टॉपिक है भाग्य और कर्म। दो चीज़ें इसमें अहम हैं। क्या भाग्य ही सब कुछ होता है या फिर कर्म करने से भाग्य बनता है? इन दो चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल भाग्य पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म पर डिपेंड होकर भाग्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जो भाग्य को मानते हैं उनसे ये पूछा जाए कि आप सभी असफल क्यों हैं, क्योंकि सब कुछ भाग्य पर निर्भर नहीं करता। ये हम भी जानते हैं और बाकी सभी लोग, लेकिन जो अपनी असफलता का कारण भाग्य को देते हैं वो भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। मैं भाग्य को नकार नहीं रही, जैसे मैंने अभी कहा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने खाना रखा हुआ है, बहुत टेस्टी खाना है, स्वादिष्ट खाना है, और उसे आप खाने की इच्छा रख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसको ग्रहण करूं। तो क्या वो संभव है? जब तक आप उस स्वादिष्ट भोजन को अपने हाथ से उसको नहीं खाएंगे, क्या वो पेट में चला जाएगा? कदापि ऐसा नहीं होगा। तो जो कर्म और भाग्य है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। और ये जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्म के साथ भाग्य को मानते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना कि कर्म से ही भाग्य बनता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये शाश्वत सत्य है कि भाग्य के भरोसे बैठना अपने जीवन को या सारे कामों को निष्फल कर देने के समान है। भाग्य अवसर तो दे सकता है, समझिएगा, भाग्य अवसर तो दे सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम उस पर काम नहीं करते हैं तो वो अवसर भी व्यर्थ चला जाता है। एक सीधा सा सवाल है कि आज का कर्म है और कल का भाग्य बनेगा। ये एकदम पूर्णतः 100% सत्य है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आप भविष्य के लिए अपना भाग्य बनाते चले जाएंगे। और जो भाग्य का निर्माण भी होता है वो आपके कर्मों से, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही वो फलीभूत भी होंगे। वहीं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म करते रहो, और कर्म से अगर आप अच्युत होंगे, अर्थात मुंह मोड़ेंगे, उसको करेंगे नहीं, तो आप जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे और आपकी जो सफलता की जो सीढ़ी थी वो पीछे छूट जाएगी, या बहुत आप पीछे रह जाएंगे। आपको ये याद रखिए, भाग्य आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। कुछ लोग बड़ा दोष देते हैं अपने भाग्य को या अपनी परिस्थितियों के, हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है, या विद्यार्थी या जो भी है, सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे एक विद्यार्थी है और वो पढ़ना चाह रहा है, क्या उसके साथ संसाधनों का अभाव उसको पढ़ने से रोक सकता है? नहीं। कुछ कठिनाई आ सकती हैं, जैसे उसके पास संसाधन नहीं है, टेबल नहीं है, या लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या
और अन्य ऐसी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो अगर पढ़ने की चाहत रखता है, इच्छा रखता है, तो वो अवश्य ही पढ़ाई करेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी आपके कर्मों का बंधन या कर्मों को नहीं रोकती है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दीजिए कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है, क्योंकि आपके कर्म आपके भाग्य की कहानी लिखते हैं। ये सच बात है कि कुछ हम लिखा के लाते हैं। ईश्वर जो सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा जी हैं, कहते हैं ना कि भाग्य के जो प्रणेता हैं या जिन्होंने इसको लिखा है या कुछ भी है इस तरह की चीज़ें, तो वो लिखा के तो आते, लेकिन उनको हम जो विकास करते हैं वो कर्मों के माध्यम से करते हैं। और हमको कभी भी ये याद रखिएगा, भाग्य का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भाग्य आएगा तो जीवन में अच्छा होगा। नहीं, आप कर्म करते रहिए, वो भाग्य भी अच्छा आना शुरू हो जाता है। ये आप आज करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ऐसा ही होता है। एक अच्छा कर्म आपको अच्छे भविष्य के लिए तैयार करता है। और सबसे प्रथम बात तो आप ये याद रखिए कि इस कर्म को करने में आप आलस से नहीं करेंगे। वैसे एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये बोलना अति आवश्यक है यहाँ पर, क्योंकि कर्म करने के लिए हम तभी प्रेरित होंगे जब हम आलस्य को त्यागें। क्योंकि आलस्य क्या है ना, सभी चीज़ों की नष्ट करने की या व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाने का एक मार्ग है, जिसे आलस्य करते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे। तो ऐसी बेकार की चीज़ों को आप छोड़िए और उठिए और अपने कर्म करिए और एक अच्छे भविष्य का आप निर्माण करिए। अगर आपको ये जो मैंने आज आपको बताया कर्म और भाग्य, थोड़ा सा भी आपको अगर ये उपयोगी लगता है अपने जीवन में कि इसका विकास करना चाहिए, और विकास क्या करना चाहिए, विकास आपको करना ही होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जल्दी मैं आपको एक और ऐसी अच्छी सी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। हरि ओम।